स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। दलित नारी की शिक्षा के प्रति दुखद भाव भी उभर आते हैं, क्योंकि आर्थिक विपन्नता के कारण बहुतेरी दलित बालिकाएं अधूरी शिक्षा प्राप्त करते फिर वही अपना रहे हैं जो उनके पुरखों ने अपना लिया था। कुछ संपन्न व मध्य वर्ग की दलित नारी अच्छे ओहदे पर भी दिखाई देने लगी है। दलित साहित्य में इसका चित्रण खुलकर हो रहा है। भारतीय दलित साहित्य में नारी का चित्रण कुछ हद तक ज्यादा ही रहा है। हिंदी या अन्य भाषा के साहित्य के अनुसार दलित साहित्य में नारी को चार दीवारी में कैद करके नहीं रखा गया है, बल्कि दलित साहित्यकारों ने दलित नारी को ही नहीं अपितु संपूर्ण नारी जाति को संपूर्ण अधिकार देने का प्रयत्न किया है। इसकी उपलब्धि का कारण ही आज कई दलित लेखिकाएं उभर कर सामने आई है। इस कारण अनेक भारतीय भाषाओं में दलित लेखिकाएं रचनाशील मार्ग पर दृष्टिगत होती रही हैं। ऐसे देखा जाए तो मराठी भाषा में ही दलित स्त्री लेखन अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में अधिक सशक्त है। अब प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में भी दलित स्त्री लेखिकाएं आत्मकथा या अन्य विधाओं में स्वयं को अभिव्यक्त कर रही हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र में ही कुमुद पावड़े, बेबी कांबले, मल्लिका अमर शेख, शानाबाई कांबले आदि अनेक दलित लेखिकाओं ने आत्मकथा विधा में महत्वपूर्ण स्थान लिया है। ज्योति लाजवंती, मीना गजभिये, संगीता आदि लेखिकाओं ने मराठी दलित साहित्य में सशक्त कविताओं की रचना की है। गज्जम कृष्णन तमिल की प्रसिद्ध दलित लेखिका हैं। हिंदी में कौशल्या बैसंती की आत्मकथा महत्वपूर्ण है, जो आदिवासी जनता मन में स्त्रियों के प्रति कैसा मनोभाव रखते हैं इसका सजीव चित्रण हमें उनकी आत्मकथा दोहरा अभिशाप में दृष्टिगत होता है। हिंदी साहित्यिक क्षेत्र में प्रथमता 1882 में एक अज्ञात नारी की आत्मकथा श्रीमत तनि उपदेश भारतीय समाज में भारतीय स्त्री की दशा के यथार्थ रूप को प्रस्तुत करती है। सुशीला टागभोरे, विमला खांडेकर, रजनी तिलक, रजत रानी मीनू, कुसुमलता मेघवाल, पुष्पा भारती, प्रेमलता जैन, नीरज प्रिया, डॉक्टर शांति देवी, रूबी कुमारी, माया वाल्मीकि, सोमलता, प्रेमलता राठौड़, तारा परमार आदि प्रमुख हिंदी दलित लेखिकाएं कमर कसकर भारतीय दलित चेतना का परिचय भारतीय समाज से करा रही हैं। वे अपनी साहित्यिक क्षमता के जरिए यह दर्शाने का प्रबल प्रयास कर रही हैं कि दलित महिलाएं भी हर क्षेत्र में भाग लेने योग्य बनी हैं, और इसका संपूर्ण श्रेय महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। डॉक्टर चमनलाल, प्रतिभा संपन्न दलित साहित्यकार, कहते हैं कि दलित स्त्रियां तिहरे शोषण का शिकार होती हैं, जबकि दलित पुरुष दोहरा दमन झेलते हैं। आर्थिक शोषण व भारतीय जाति व्यवस्था में कथित निम्न जाति होने का सामाजिक दमन, जो कई बार हिंदू धार्मिक नियमों के अनुसार तो अस्पृश्यता तक चला जाता है, दलित स्त्रियों को यह दोनों दमन तो पुरुषों के साथ झेलने पड़ते ही हैं। सामंती मूल्य व्यवस्था के चलते वे घरों के भीतर पुरुषों के दमन का शिकार भी होती हैं। दलित पुरुष भी अपने घरों व सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में स्त्रियों को दोयम दर्जा देते हैं। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।